बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया ख़ान। मौसम सरमा के सब्जियों और फूलों के बीज लगाने का मौसम है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बीज लगाकर दिखाऊंगी और ये बीज मुझे गिफ्ट में मिले हैं और ये बीज मुझे भेजे हैं अब्दुल वहाब सुलेमान भाई ने। सुलेमान भाई भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने घर में भी बागबानी करते हैं और पौधे लगाकर, पौधे उगाकर उन पौधों की शजरकारी भी करते हैं। सबसे पहले तो इन बीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से बीज हैं। इसमें जो बीज मुझे मिले हैं इनमें गुलमोहर है, बड़ी मिर्चों के बीज हैं, सदाबहार है, छुई मुई और बेज़ल के कुछ बीज हैं। अब इन्हें लगाते हैं। इन बीजों को लगाने के लिए मैंने गमले तैयार कर लिए हैं। गमले में खाद मिट्टी मिक्स करके डाल दी है। बीजों को लगाने के लिए खाद मिट्टी मिक्स करके भी ले सकते हैं और सिर्फ बारू मिट्टी में भी बीज लगा सकते हैं। मैंने जो खाद मिट्टी ली है ये नर्सरी की तैयार खाद मिट्टी है और मैं इसी में ही बीज लगाकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बेज़ल के बीज लगाऊंगी। बेज़ल के बीज बहुत बारीक होते हैं। इन्हें तुलसी के बीज भी कहा जाता है। तुलसी की मुख्तलिफ़ अक़साम है। अब जब इसके पौधे निकलेंगे तो देखेंगे कि ये कौन सी किस्म के पौधे हैं। इनको उगाना बहुत आसान है। इसके बीज बहुत बारीक होते हैं। इन्हें बस इसी तरह से बिखेर कर खाद मिट्टी में मिक्स कर देंगे। ये बीज पौधे के ऊपर से लिए गए हैं, इसीलिए पौधे की टहनी के साथ हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बारीक हैं। कुछ बीज इसमें निकल गए थे। ये देखें, ये कितने बारीक बीज हैं। ये कलौंजी के दाने की तरह होते हैं, ये ब्लैक कलर के। ये तमाम बीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे मैं मिट्टी में ही मिक्स कर दूंगी। अब इस गमले में जितने बीज हैं तो पौधे भी ज़्यादा ही निकलेंगे। जब पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे तो जिस तरह से हम पनीरी लगाते हैं इसी तरह से इन पौधों को भी अलग अलग करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। बीज लगाने के बाद इसमें पानी दिया। पानी देने के बाद अब इसे किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत तेज़ धूप ना हो, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है। तेज़ धूप से पौधों की बीजों की जर्मिनेशन सही नहीं होती है। अब दूसरे बीज लगाते हैं। ये बड़ी मिर्च के बीज हैं। मिर्चों की तो पनीरी ही लगाई जाती है और इसके भी मैं आपको बीज दिखा दूँ। ये देखें, ये मिर्चों के बीज हैं। मिर्चों की वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ और मैंने आपको मिर्चों के पौधों की देखभाल भी बताई थी, किस तरह से आप मिर्चों के पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इनके बीज भी इसी तरह से बिखेर के डाले जाएंगे, क्योंकि जो भी छोटे बीज होते हैं, चाहे वो फूलों के हों या सब्जियों के, इन सब की पनीरी लगाई जाती है और उन्हें बिखेर कर डाला जाता है। मिट्टी में डालने के बाद इन्हें थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर देंगे, ताकि जब हम पानी डालें तो ये ऊपर ना आ जाएं। पानी डालने के बाद इन्हें भी किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ बहुत तेज़ धूप ना हो। अगर सुबह की धूप आती हो तो बहुत अच्छा है। अब मैं लगाऊंगी गुलमोहर के बीज। ये बड़े वाले गुलमोहर के बीज हैं। ये देखें, इसके बीज भी काफ़ी बड़े हैं। इनको लगाना भी बहुत आसान है। जो खाद मिट्टी मैंने गमलों में भरी हुई थी, बस ये एक एक करके बीज इसमें लगाते जाएंगे। इनके भी जब पौधे तैयार हो जाएंगे, पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे, तो उन्हें अलग करके किसी दूसरी जगह पे लगा देंगे। ये तमाम बीज इसी तरह से पूरे गमले में लगा दूंगी।
गुलमोहर के बीज लगाकर इन्हें पानी देकर बाकी दूसरे गमलों के साथ ये गमला भी रख दूंगी। अब जो मेरे पास बीज हैं वो हैं छुई मुई और सदाबहार के बीज हैं। छुई मुई तो गर्मियों का पौधा है और गर्मियों के मौसम में ही इसके बीज लगाए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से बीज लगाऊंगी। अगर जर्मिनेशन होती है तो ठीक है, वरना बाकी बीज में गर्मियों के मौसम में लगा दूंगी। सदाबहार के भी मैं अभी थोड़े बीज लगाऊंगी। छुई मुई के बीज मैंने लगा दिए हैं और बीज लगाने के बाद इन्हें पानी भी दे दिया है और इन्हें अब बाकी जो बीज लगाए थे उन गमलों के साथ ही रख दूंगी। छुई मुई और सदाबहार के मैंने थोड़े थोड़े बीज लगाए हैं। छुई मुई का तो मुझे नहीं मालूम कि जर्मिनेशन होगी या नहीं, लेकिन सदाबहार की तो हो जाएगी। और फिर मज़ीद जो बीज मैंने बचाए हैं वो मैं सदाबहार के बाद में लगा दूंगी। बीज लगाए हुए अभी 1 हफ़्ता पूरा नहीं हुआ है, 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि गुलमोहर के और बेज़ल के पौधे निकल आए हैं। बड़ी मिर्च के भी कुछ पौधे निकल रहे हैं। ये बेज़ल की सीडलिंग है। बेज़ल के पौधे बहुत जल्दी निकल आते हैं। इसी तरह से गुलमोहर का भी आजकल मौसम है बीज लगाने का, उसके पौधे भी बहुत जल्दी निकल आए हैं। ये गुलमोहर के पौधे हैं, अभी मज़ीद पौधे निकल रहे हैं। बड़ी मिर्चों के भी कुछ पौधे निकलना शुरू हो रहे हैं। अभी छुई मुई के पौधे नहीं निकले हैं। सदाबहार के पौधे निकल आए हैं और अभी मज़ीद निकल रहे हैं। बीज लगाए हुए आज 1 हफ़्ता हो गया है और 1 हफ़्ते में आप पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं। ये गुलमोहर के पौधे आप देखें, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और ये सदाबहार के भी काफ़ी पौधे निकल आए हैं। इसके अलावा मिर्चों के अभी बहुत छोटे हैं, मिर्चों के अभी निकल रहे हैं। और ये बेज़ल के हैं। छुई मुई के अभी पौधे नहीं निकले हैं और मेरे ख़्याल से वो अभी निकलेंगे भी नहीं। आज 12 या 13 दिन हो गए हैं और अब आप पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं। ये गुलमोहर के पौधे हैं। सिर्फ 3 पौधे ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। जब सीड्स लगाए थे और जर्मिनेशन हो रही थी, तब तो मुझे लग रहा था कि तमाम ही बीजों की जर्मिनेशन हो जाएगी, लेकिन पता नहीं, ये सिर्फ 3 ही पौधे निकले। या तो बीज ख़राब हो गए या फिर हो सकता है कि चिड़ियाँ वगैरह आ गई हों और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हो सका। बेज़ल के जब पौधे निकलना शुरू होते हैं तो शुरू में तो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन फिर जैसे ही 2 पत्ते मज़ीद निकल आते हैं तो एकदम इनकी ग्रोथ तेज़ होती है। इसी तरह से सदाबहार के भी, जब आपने देखा होगा कि जब जर्मिनेशन शुरू हुई थी तो बहुत छोटे छोटे से इसके 2 पत्ते निकले थे और लग रहा था जैसे बहुत ही स्लो ये बढ़ेगा, लेकिन देखिए अभी इसके 4 पत्ते निकल आए हैं और 4-4 पत्तों के बाद अब इनकी ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी। ये मिर्चों के पौधे हैं। मिर्चों के भी काफ़ी सारे सीड्स थे, हो सकता है कि हो जाएं अभी। अब ये पौधे जब कुछ और बड़े हो जाएंगे तो इन्हें अलग अलग दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। आज की वीडियो बस यहीं तक। पौधों की जर्मिनेशन अच्छी तरह हो रही है। छुई मुई के पौधों की नहीं हुई क्योंकि उनका मौसम ही नहीं था। अब इन्हें गर्मियों में लगाऊंगी। सदाबहार के भी जो बीज मैंने बचा लिए थे उन्हें भी अब मैं लगा दूंगी।
अब तकरीबन 12-13 दिन के बाद कराची में सीड्स लगाने का मौसम शुरू हो गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।